हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तक टिश्यू यानी कि और मांसपेशियों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। 1 लाइनर में क्वेश्चन होगा। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोशिका का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना कार्य समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक का अध्ययन क्या कहता है? उत्तक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला है तंतु तंतु जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु उत्तक जो 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक इपिथीलियम उत्तक। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है दो या दो से अधिक उत्तकों को जोड़ने वाले कार्य कौन सा उत्तक करता है? ये संयोजी उत्तक करता है। कौन सा? संयोजी उत्तक करता है। जो रक्त में भी यही उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है। लिगामेंट और कार्टिलेज का भी यही संयोजी उत्तक पाया जाता है। अगला प्रश्न, जंतुओं की बाहरी भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन सी उत्तक हो जाता है? उपकला उत्तक। कौन सा आता है? उपकला उत्तक। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में जो है कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 639 मांसपेशियां होती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में होने वाली सभी प्रकार के अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये तंत्रिका उत्तक करता है। तंत्रिका उत्तक में जो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लासिया जैसे दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है कि रैखिक एवं ऐच्छिक पेशियां जो है पादप में पाई जाती है। कौन सी पेशी? रैखिक और ऐच्छिक पेशी, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाओं में एक्टोडर्म भ्रूणीय स्तर में बनती है। भ्रूणीय स्तर में बनती है। अगला प्रश्न है कि मस्ट कोशिका जो है सीरोटोनिन हेपेटिन तथा हिस्टोमिन नामक स्राव से करती है। श्रावण करती है। अगला है तांत्रिक उत्तक जो है उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि 80% जल 80% जो है जल 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाले पदार्थ जो है जल होता है। कौन सा होता है? जल होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में जो उत्तक का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंतु संयोजी उत्तक की घटना नहीं होती है। तंत्रिका उत्तक जो है संयोजी उत्तक की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कि अगला प्रश्न है कि रैखिक पेशी जो मायोसिन एवं एस्टोसिन प्रमुख प्रोटीन है। ये रैखिक पेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन और एस्टोटिन पाया जाता है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थितियों में शरीर में कुल कितने उत्तक होती है? शरीर में कुल कितने कुछ उत्तक जैसे कि पेशी उत्तक, अन्य उत्तक की अधिक संक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि रुधिर भी एक प्रकार का उत्तक है। रुधिर क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। अगला है उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बिसेल्ट ने किया था। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? बिसेल्ट ने किया था। अगला कि रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान का उत्तक द्रव के मध्य से होता है। अगला है ठोस और तरंग जैसे। नेक्स्ट है कि ठोस और तरंगे जैसे कि जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथीलियम उत्तक का संरक्षण आवरण होता है। इपिथीलियम ऊपर जैसे संरक्षण आवरण जैसे रहता है। अगला है त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनर्निर्माण जो आकार जो होती है उपकला उत्तक द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मस्ट कोशिका जो संयोजी उत्तक की से मिलती है। मस्ट कोशिका जो है संयोजी उत्तक से मिलती है। अगला प्रश्न है कि त्वचा को जो है जैक ऑफ द ऑल ट्रेस्ट भी कहा जाता है। त्वचा को क्या कहते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेस्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हृदय में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हृदय की जो है पेशी जो संकुचन का नियंत्रण और तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ना होकर ये स्वयं पेशी के नियंत्रण में होते हैं। अगला कि अगला प्रश्न है कि पेशियां मानव शरीर का औसतन 40 से 50% बनती है। कितने बनती है? 40 से 50% बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अगला है नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशी तंतु, पेशी तंतु जो है, पेशी तंतु के आवरण, पेशी तंतु के आवरण को सार्कोलेमा, सार्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तिका, उत्तिका जो है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, हिंदी में उसको बोलेंगे उत्तिका बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका, तंत्र जो है नर्वस सिस्टम द्वारा गति होता है, नर्वस सिस्टम द्वारा गति होता है। अगला है संवहनीय तंत्रिका, संवहनीय तंत्रिका जो है ये तंतु में हृदय में पाए जाते हैं, तंतु में हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय की अंकुरचना की प्रेरणा करता है, हृदय की प्रेरणा करता है नहीं देता है बल्कि, इसको पूरा ध्यान से देखेंगे शुरू से लेके, बोला कि संवहनीय तंत्रिका तंत्र, संवहनीय तंत्रिका तंत्र जो है के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु जो है हृदय की असंकुचना की प्रेरणा नहीं देते हैं बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। कौन? स्वतंत्रता तंत्रिका तंत्र। इसीलिए देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसीलिए यदि इन्हें तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो तभी भी मानव समान जो धड़कन जो है धड़कता रहता है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।